अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ इंशाल्लाह। जो अभी हमें तक ग्रुप्स में मालूमात मिली है वो यही है कि CS 403 एंड 6403 का जो एग्ज़ाम है, स्टूडेंट उसके बारे में पूछ रहे थे ग्रुप्स में। तो कमेंट्स में उसका पेपर जिन्होंने दे दिया है उन्होंने शेयर किया है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। CS 403 का एक कामरान उर्फ स्टूडेंट हैं, उन्होंने पेपर शेयर किया है। डिफरेंस बिटवीन रिलेशनल इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स एंड एंटिटी इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इसमें आपने डिफरेंस बताना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन शुमार होता है, ना कि शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, 5 नंबर का होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपने ये वाला टॉपिक जो है डिफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स एंड एंटिटी इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, इसको लाजमी से देख लेना है। अभी हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट क्या होता है। ठीक है, मैं आपको ज़रा डिटेल से बता देता हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, हम इसको सर्च करेंगे गूगल पे। Referential integrity requires that a foreign key must have a matching primary key or it must be null. ठीक है, this constant is specified between two tables, parents and child. It maintains the correspondence between rows in these tables. It means the reference from a row in one table to another table must be valid. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि एंटिटी इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, उसको भी हम सर्च करके मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट्स नहीं है तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द एंटिटी इंटेग्रिटी कांस्टेंट सेट द प्राइमरी की वैल्यू कांट बी नल। पहले दूसरे में क्या था, प्राइमरी वैल्यू क्या होती है, नल होती है तकरीबन, क्योंकि इसमें डिफरेंस है और सारी इसमें चीज़ें ऑपोजिट हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कांस्टेंट्स के। और MCQs में ट्रू फॉल्स पूछे गए थे, तो आपने ट्रू फॉल्स जो हैं स्टेटमेंट्स, जो ट्रू फॉल्स होती हैं आपने इनको लाजमी से करके जाना है। और फिर नेक्स्ट है डिफरेंट स्टेटमेंट दी थी, जिसमें एक क्वेश्चन में उसका PFD ड्रा करना था। अभी देखने DFD क्या होता है। DFD हम यहाँ गूगल पे सर्च करके बताते हैं। DFD हम कहते हैं डाटा फ्लो डायग्राम। जैसे कि आप इसके स्टूडेंट हैं इस सब्जेक्ट के, तो आपको तो मालूम ही होगा कि डाटा फ्लो डायग्राम कैसे ड्रा करनी होती हैं। तो अब क्या स्टेटमेंट दी हुई थी उनकी, हमने क्या करनी थी, डाटा फ्लो डायग्राम ड्रा करनी थी। सेकंड में फॉरेन की टेबल ड्रा करनी थी। अब फॉरेन की क्या होती है, जैसे कि अभी हमने उसमें ऊपर कॉन्स्टेंट्स में भी पढ़ा है, फॉरेन की हमने क्या ड्रा करनी थी, टेबल। फॉरेन की का टेबल ड्रा करना था। फॉरेन की लिंक डाटा इन वन टेबल द डाटा इन अनदर टेबल। ठीक है, अ फॉरेन की कॉलम इन टेबल पॉइंट्स to a column with unique values in another table, often the primary key column to create a way of cross referencing the two tables। ये इस तरह। ठीक है, ये फॉरेन की होती है आपकी। नेक्स्ट थर्ड द ER स्टेटमेंट। तो आपने ER स्टेटमेंट का जो आपका लेक्चर है आपके नोट्स में दिया गया हैंडआउट्स में, उसको लाजमी करके जाना है। और सुपर एंड सब टाइप बनानी थी और टोटली कॉन्सेप्चुअल पेपर था। ये स्टूडेंट की राय है, मैंने इसमें पेपर नहीं दिया, तो मैं इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहा कि मैंने इस तरह से दिया है पेपर। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्चुअली पेपर था। नेक्स्ट टाइट DFD प्रिंट पे बनानी थी और टेबल। ठीक है, ये भी एक इसमें आया है स्टूडेंट की तरफ से। आगे 3 रिप्लाईज और हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ। इट्स अप टू यू, यू कैन ड्रा ऑन पेंट और यूज़ MS वर्ड टेबल, देन कट इट एंड पेस्ट ऑन आंसर सेक्शन। सवेरा चौधरी ने रिमेंबर इट, दिस इज़ मस्ट यू विल बी आस्क्ड SQL कमांड्स, ये वाली भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अभी मैं आपको ये बड़ी करके दिखा सकता हूँ, इसको लार्ज करके। SQL डिमांड। DDL क्या होता है, डाटा डिफाइंड लैंग्वेज, ये इनकी आपको आपने देख लेना। ठीक है, DML क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DCL क्या होता है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। और TCL क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। DQL क्या होता है, डाटा क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, ये सिलेक्ट करती है, ये कमेंट करती है, रोल बैक करती है, सेव पॉइंट पे जाती है। तो ये आप इसके स्टूडेंट्स हैं, आपको ज़्यादा इसकी समझ आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बैक दोबारा उसी पोस्ट पे। तो DDL एंड DML मस्ट है। ठीक है, ये लाजमी से आपने करके जाना है। नेक्स्ट जो एक स्टूडेंट है उन्होंने पेपर शेयर किया CS 403 का, 8 बजे उनका पेपर था। उन्होंने बताया कि मोस्टली MCQ जो थे कि हैंड आउट से थे और 3 शॉर्ट थे और 2 लॉन्ग फॉर्म SQL टॉपिक। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपके 3 शॉर्ट इसमें आएंगे, SQL टॉपिक से 3 शॉर्ट और 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे। तो SQL का टॉपिक जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसको लाजमी से करके जाना। और एक लॉन्ग था, उसमें भी आपने टेबल बनाना था। ठीक है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट के थे, आपने बताने थे कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आगे सवेरा चौधरी ने बताया कि ये तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं शेयर किए। ठीक है, ये लास्ट सेमेस्टर का पेपर था मेरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही रिपीट होते हैं। ठीक है, उनका
ये सैयद इमरान बता रहे हैं कि मेरे पिछले साल जो पेपर पिछले सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम हुआ CS403 का वो यही था, ठीक है। बहुत सारी SQL क्वेरीज थी, लॉन्ग में, शॉर्ट में और MCQs में भी। मेजॉरिटी के क्वेश्चन इंडेक्स और व्यूज़ से आए थे, ठीक है, इंडेक्स और व्यूज़ से आए थे। लॉन्ग क्या था, SQL क्वेरी टू क्रिएट व्यू, रिलेशन कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है आइडेंटिफाई करना था और डिपेंडेंसी भी बतानी थी। रिलेशन दी हुई थी, टाइप्स ऑफ व्यूज़ प्लस डेफिनेशन ऑफ व्यू। SQL query to create a table with appropriate data types, column names given थे, इंडेक्स सेक्वेंशियल फाइल वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सवाल थे लॉन्ग में, ठीक है। तो अब ये जो वाला टॉपिक है आपका इंडेक्स सेक्वेंशियल फाइल वर्किंग, ये आपने लाजमी से तैयार करना है, और कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें लॉन्ग आ रहा है। लॉन्ग आपका 5 नंबर का है, ठीक है। अगर आप एक लॉन्ग भी अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आप काफ़ी आगे चले जाते हैं। जो शॉर्ट्स उन्होंने बताए हैं वो ये हैं, SQL क्वेरी टू क्रिएट इंडेक्स ऑन टेबल, 2 SQL क्वेरीज दी हुई थी, उनका सिंटैक्स करेक्ट और कंप्लीट करना था, ड्रॉप और टर्नकेट का डिफरेंस बताना था, बाकी याद नहीं। MCQs व्यूज़, इंडेक्स, डिपेंडेंसीज, SQL और स्टोरेज मैकेनिज्म रेड वगैरह में से थे। 20% जो हमारा पेपर था वो पास्ट पेपर्स में से आया था, और 40% पेपर फ्रॉम PPT स्लाइड्स, रेस्ट फ्रॉम हैंडआउट्स, सारा कंसेप्चुअल था, ठीक है। आगे एक और स्टूडेंट है, वो अपना 4:30 पे जो उनका पेपर हुआ है वो बताते हैं। CS403 का लास्ट सेमेस्टर में जो हुआ था, क्योंकि हमारा व्यू का पेपर पैटर्न चेंज नहीं होता, अभी ये 2 साल पहले चेंज हुआ था, बाकी वही चल रहा है कई सालों से, ठीक है। MCQ सारे कंसेप्चुअल थे लेकिन ईजी थे। 4 MCQs फॉर्म में से आए हुए थे, बटन्स, लिस्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ठीक है, ये आए हुए थे। MCQs व्यूज़ से आए थे, व्यूज़ आपका टॉपिक है उसमें से। डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती हैं, SQL से थे। SQL सर्वर किसने डेवलप किया, MCQs था। रेड की फुल फॉर्म बतानी थी। अब देखो ना, SQL सर्वर किसने डेवलप किया, ये हम अभी आपको बताते हैं कि किसने किया। वो डेवलप इट, सो SQL हु इज द फाउंडर ऑफ SQL, ये हैं चैम्बरलिन एंड रेमंड बाय फोर्स, डोनाल्ड डे, ठीक है। ये आपको पता चल गया। इसका रेड की फुल फॉर्म बतानी थी। रेड की फुल फॉर्म क्या होती है, लॉन्ग एक कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम बनानी थी, मैकडोनल्ड ऑर्डरिंग सिस्टम की सिनेरियो गिवन था, ठीक है। 1 ERD बनानी थी गिवन रिलेशन सेट सिनेरियो से, टेबल्स दिए हुए थे 2, उन पर इंटरसेक्शन ऑपरेशन करना था और रिजल्टेंट टेबल देना था। फिर ये भी बताना था कि A इंटरसेक्शन B इज़ B इंटरसेक्शन A और नॉट, ठीक है। अच्छा, मेरे वीडियो बनाने का जो मकसद आप सुन लें पहले, कभी आप स्टूडेंट परेशान हो, यहाँ कोई आपको पेपर का, मैं जो इस चैनल पर वीडियोस करंट पेपर की डिस्कस करता हूँ उसमें आपका पेपर सॉल्व नहीं करवाता। सिर्फ जो स्टूडेंट्स बताते हैं कि हमारे ये पेपर आ रहा है, हम आप तक बात वीडियो के ज़रिए पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना कि इसी तरह मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। जिनकी तैयारी होती है उनको एक थोड़ा सा वे मिल जाता है कि मैंने इन टॉपिक्स को ज़रा क्लोजली देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पूरा पेपर आपको बता दिया जाए, ना ही पूरा पेपर होता है, ये करंट पेपर होते हैं जो स्टूडेंट्स बताते हैं हमें, ठीक है। इनकोडिंग एंड कंप्रेसिंग टेक्निक दी हुई थी, टेबल बनाना था, लुकअप टेबल कंप्रेशन मेथड के लिए वो टेबल बनाना था, लुकअप और गिवन टेबल मॉडिफाई करना था। नेक्स्ट बताया गया है कि SQL स्टेटमेंट थी, तो सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और सेकंड थी कि AVG सैलरी अनएम्प्लॉयज़ की निकालनी थी जो सेम डिपार्टमेंट के थे। रिलेशन और टेबल स्ट्रक्चर गिवन था। ओवरऑल बोथ पेपर्स वर इजी एंड कंसेप्चुअल, इजी भी थे तो कंसेप्चुअल भी थे, तो इसका मतलब है कि तैयारी करने से ही आपके पेपर हल होंगे, ठीक है। ये ग्रुप है VU का स्टूडेंट ग्रुप, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें काफ़ी जो कि सबसे एक्टिव ग्रुप है आज तक मैंने देखा फेसबुक पर, तो वो यही है, VU स्टूडेंट ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा द मर्सीफुल अकेडमी पे पेज भी है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको डाल दी जाती हैं वीडियोस वगैरह। जज़ाकल्लाह।